खुदा को हम धन्यवाद लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इस सुंदर समय में खुदा हम लोगों को सही सलामत रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है, इससे खुदा को वचन को सुने और उसके अनुसार हम लोग चले। आइए हम खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करे। पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपको वचन सुनते हैं उन सबको आशीष प्रदान करिए। और इस पापा और सबके घर पर भी अपना लोगों का बड़ा बांध के लिए फिर इससे दुख तकलीफ और पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी बाहर गए हैं उनकी आने जाने में हिफाजत के लिए जिस पापा और जिस पापा जहाँ जहाँ वो गए हैं वो जगह आशीष के कारण बनने वाले और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में अपने आप के विरुद्ध जो भी पाप किया हो उनसे पापों से इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है तूने मुझे आगे पीछे किए रखा है, अपना हाथ मुझको रखे रखा है। पेज नंबर 76 और हिम नंबर है 121। हिम नंबर है 121।
कहाँ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने एक अवसर दिया है और अवसर को ओछी बात ना जानो, क्योंकि बहुत बहुमूल्य है ये समय जो पिता ने हम निकम्मों को ये समय दिया। हो सकता है इस समय में हम कहीं पाए जाते, हो सकता है इस समय में हम सो रहे होते, या इस समय में हम अपने किचन के कामों को कर रहे होते, या तो इस समय में हम अपने कुछ ना कुछ कामों को कर रहे होते। लेकिन पिता ने हमें अपने सुसमाचार के निकट लाकर बिठाया। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप से हमें पूछना है कि मुझे क्यों प्रभु अपने सुसमाचार के निकट लाके बिठाया। ऐसी क्या खूबी, ऐसी क्या लियाकत मुझ में देखी कि आपने मुझे अपने सुसमाचार के निकट लाके बिठाया। संसार में बहुत बुद्धिमान, बहुत बलवान, बहुत ज्यादा धनवान, रूपवान बहुत से लोग हैं। हालेलुया। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बताइए कि संसार में क्या बहुत से लोग, मतलब बहुत से लोग, हम लोग से अधिक अच्छे लोग, बुद्धिमान, बलवान, धनवान और रूपवान बहुत से लोग हैं, लेकिन खुदा ने हमें यहां पर सुसमाचार के निकट क्यों बैठाया? भाई डैनियल, कभी आप बैठे रहिए। क्या कभी आपने अपने जीवन में अपने आप से पिता के सम्मुख प्रस्तुत होकर ये पूछा कि खुदा तूने मुझे अपने सुसमाचार के निकट क्यों आने दिया? अभी पूछा? हाँ या नहीं? नहीं। ऐसे लोगों को खुदा चुनता है। देखिए, खुदा तो चुनता है, खुदा के मन में और खुदा के अभिषिक्त, खुदा के चुने गए खुदा के मन में है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं चुना हूं, हमें से किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक समय आता है जब हम पर प्रकट होता है कि तू खुदा की ओर से चुना गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं चुना गया हूं और इससे पहले कि मुझ पर यह बात प्रकट हो, मैं अपने आप से पूछूं, फिर मैं अपने आप से यह भी पूछ लूं कि मैं ही क्यों चुना गया। हर एक लोगों को खूबी नहीं होती है। मैं क्यों चुना गया, मैं चुना क्यों गया? मैं किसी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप से पिता के सम्मुख रख के, जब पिता ने मुझको देखा तो मैं अपने आप से पिता के सम्मुख पूछ रहा हूं कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना? ये वरदान उसी से मिलता है। देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा का आत्मा जब अपने अभिषिक्तों पे आया तो मूसा ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजो।
और फिर हम अगर बहुत ध्यान से देखें, यिर्मयाह के पास आया तो यिर्मयाह कहने लगा मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो बालक हूं। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने जितने भी अभिषिक्तों को चुना वे सब अपने आप को उस स्थान पर रखने या वहां पर जाने के लिए अपने आप का इनकार कर रहे हैं। अब्राहम ने भी मना कर दिया, नहीं जाने। अब्राहम ने कहा मैं जानता हूं कि मेरे कुल का एक मेरा कहते हैं एलियाजर, वो मेरे कुटुंब का वारिस होगा, मैं जानता हूं। अब्राहम से खुदा ने कहा नहीं, तेरे निज संतान तेरा वारिस होगा। अब्राहम ने विश्वास नहीं किया। बात समझिए। इसी तरीके से जब हम मीटिंग में आके बैठते हैं, जब हम सुसमाचार में बैठते हैं, तो क्या कभी हमने अपने आप को खुदा के सम्मुख रख के पूछा, जैसे कि हम कहीं दही लेने जा रहे हैं, दही बोलिए दही लेने जा रहे हैं, तो दही लेने क्यों जा रहे हैं मालूम होता है ना? आज कढ़ी बनाएंगे, क्या आज कढ़ी बनाएंगे, दही लाना है, क्या आज कढ़ी बनाएंगे, दही लाना है, या तो आज लस्सी बनाएंगे, दही लाना है। एकदम से दही लाने जाते तो आपको मालूम होता है ना क्यों दही लेने जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम सुसमाचार में बैठे हैं, ऐसे ही जब हम वचन में बैठे हैं, ऐसे ही जब हम सुसमाचार में आते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि खुदा ने मुझे क्यों चुना। और अगर हमें नहीं मालूम, हम आके बैठे पढ़ने लगे, तो हम वचन का सारांश अर्थात प्रकाशन नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी भीड़ से निकाला गया है। समझिए, संसार में खरबों लोग हैं और इस समय मैं सो सकता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता, मैं बाइबल पढ़ता अपने घर में या कुछ करता, मैं सुसमाचार में क्यों बैठा? बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, अपने आप की जांच करो। क्या जांच करो? कि कितना खांसी है, जुकाम है, क्या डायबिटीज है, क्या बीपी है, क्या हो सकते हैं हार्ट बीट है, ये नहीं। अपने आप की यही जांच करो कि खुदा ने मुझे क्यों चुना। क्योंकि जब जब तुम अपने आप में ये जांच करोगे कि इतने परम पवित्र स्थान में, इस पवित्र जगह पर, इस पवित्र सुसमाचार को जिसके सुनने के योग्य कोई ना था, बहुत से राजाओं, कलाम में पढ़ा आपने, बोलिए, अधिकारियों, अधिपतियों और बहुत से सेनापतियों ने चाहा कि जो बातें तुम सुनते हो वह सुनने पाए, परंतु वे ना सुन पाए। और किसने चाहा था? राजाओं ने, अधिपतियों ने, अधिकारियों ने। और वो बातें हम पर पिता प्रकट कर रहा है। क्या पिता ने अपने वचन में नहीं कहा हर समय अपने आप को जांचते रहो? जब हम अपने आप को जांचते हैं, हम देखते हैं कि ये बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ। अरे पौलुस यही तो कह रहा है कि इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु मुझ पर कर दिया तूने, मैं तो इस योग्य था ही नहीं। अरे क्या बड़ा अनुग्रह करा, किसी को समझी में नहीं आ रहा है। किसी को जॉब मिलता तब वो कहता भैया पिता ने मेरे पर दया करी, लेकिन आपको तो ना जॉब मिला ना आपको कुछ मिला, आप पता नहीं क्या कह रहे हो कि पिता ने दया कर दी। क्या दया कर दी? अरे ये सुसमाचार मुझ पर प्रकट हुआ। तो जब मैं अपने आप को पिता के सम्मुख ले जाता हूं, समझ रहे हैं आप लोग सब? समझिए, जब मैं अपने आप को पिता के सम्मुख ले जाता हूं और पूछता हूं कि प्रभु तूने मुझे इस सुसमाचार के लिए क्यों चुना, और इस सुसमाचार में तूने मुझे अपने वचन के द्वारा निकट क्यों लाया।
तब कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों। प्रेरितों उसका 20वां अध्याय। बाईसवें आयत, 20-22। अब देखो अब देखो मैं आत्मा में बंधा बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या तुम पढ़ते ही हो कि कुछ समझते भी हो? क्या बोले? तुम पढ़ते ही हो या बोलते भी हो कि या सुनते हो? कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा है कि जब तक खुदा ना बुलाए तब तक कोई उसके निकट नहीं आ सकता। पढ़ा है ना? मैं इस समय, बोलो, बंधा हुआ। आपको मालूम है हम लोग सब यहाँ बैठे क्यों हैं? आपको मालूम है हमारी इच्छा नहीं थी कि हम यहाँ बैठे। अगर आप सोचें कि ब्रदर रोहित से पूछे कि क्या ब्रदर रोहित तुम्हारी इच्छा थी यहाँ पर मीटिंग करो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जन्म से मैंने नहीं सोचा मैं मीटिंग करूंगा, मेरी इच्छा थी ही नहीं। सब ब्रदर को देखें, याजक को, मेरी इच्छा कभी ये नहीं थी कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। अगर मेरी इच्छा ये होती कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो मैं बहुत ज्यादा बाइबल को पढ़ता और लोगों से जा के सीखता सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कुछ आते हैं बाइबल स्टडी के लिए लोग जाते हैं, या तो वो देखते हैं, वो सीखते हैं जाके कि कैसे प्रचार किया जाएगा। कैसे आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रेनिंग लेते हैं या तो आप सीखते हैं। अगर खाना भी बनाना चाहते हैं तो आप मम्मी को देख देख के सीखते हैं। लेकिन कभी आप खाना बनाने के लिए कभी किचन में गई ही नहीं, ताकि गई खाना बनाना तो छोड़ो, आप कभी किचन में जाना ही ना सोचा और आप बहुत बढ़िया शेफ बन गए। क्यों भाभी? क्या हो गया बताइए भाभी? जो आदमी जा देखो के ऊपर, जो आदमी कभी किचन नहीं जाता, सब बता दो, पूरा अच्छे से बता दो। जो आदमी कभी किचन नहीं जाता वो बहुत बढ़िया शेफ बन गया, ऐसा हो सकता है? अरे जब कभी किचन ही नहीं गया वो शेफ कैसे बनेगा? जब उसकी बनाने की इच्छा जब होगी ना जाके। देखिए, अगर मैं कोई चीज को सीखूंगा तो मैं वो चीज में बढ़िया मास्टर बनूंगा। अब आप देखिए, आप ऐसे कोई मुझे बताए, मैं शीला बताइए, पतरस ने कहीं पर भी बाइबल की ट्रेनिंग करी? पतरस ने बाइबल पढ़ा? लेकिन वो प्रचारक बन गया।
एक बंधन में खींचा। पतरस तो पढ़ाई लिखा नहीं था, लेकिन पतरस ने पहला पतरस दूसरा पतरस लिख दिया। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। पतरस नहीं चाहता था, कभी नहीं चाहता था कि मैं पत्री लिखूंगा या मैं प्रचार करूंगा। पतरस तो कमर में क्या बांध के चलता था? तलवार। और गालियां तो उसके मुंह से तरह तरह निकलती थी। बोले लिख दीजिए तड़ातड़। कैसे? तुमने कहा देखा? तुमने कहा है देखा। देखिए, हमेशा याद रखिए, पतरस की पत्री में लिखा है गाली के बदले गाली। समझिए, वो बोलने में बहुत तेज था, क्रोध में बहुत तेज था। तलवार चलाते समय वो जो देखता ही नहीं था कि तलवार चलाना भी कि नहीं। पिता ने उससे कहा, जो तलवार चलाता है वो तलवार से मरता है। अपनी तलवार म्यान में डाल पतरस। गुरु, इसका क्या होगा? हमारे तो जो होगा होगा, इसका क्या होगा? बुराई के बदले बुराई। पतरस ने अपनी पत्री में अपना कैरेक्टर लिखा है और उस कैरेक्टर को पिता ने सुधारा है। हमेशा याद रखना, जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो पतरस का कैरेक्टर खुलता है। हम सब, कोई नहीं चाहता था कि वचन को सुने। हकीकत बात, हकीकत बात। लेकिन कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, अभी आपने पढ़ा तो 20-22। आप देखो, अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हूं। ये बंधा हुआ मैं आके बैठा हूं। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आ। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा। पवित्र आत्मा आ आ आ। क्या करेगा आके? पार्ले जी की बिस्किट खिलाओगे? टॉमी है क्या? क्या? नहीं नहीं, टॉमी है क्या? टॉमी है क्या? पार्ले जी की बिस्किट। आ, 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 आ। एक ले डंडा, बोलो, और लगाए तेल, और करे तुम्हारी सुतैया। अरे पवित्र आत्मा आ बुला रहे। कलाम बताता, वचन बताता, पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो तुम्हें खींचेगा। खिंचाव में खींची नहीं रहो, खिंचाव में खींची नहीं रहो। और गा रहे पवित्र आत्मा आ। क्या करेगा आके? क्या करेगा आके? पवित्र आत्मा वहां आता है जहां कहीं 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। कलाम में लिखा है, वो ऐसे अभिषिक्तों को ढूंढता है। वो ढूंढ रहा है। वो तो पृथ्वी पर पूरे रीति से पिता ने उसे छोड़ा हुआ है, बल्कि वो ढूंढ रहा है कि कोई एक मेरे वचन को सुनने और मेरे वचन में चलने वाला मेरे कोई नहीं मिल रहा। हमारा मन तो बहुत करता है, मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करें, इतना काम रहता, थक जाते, फिर आ नहीं पाते। जब तुम नहीं आ पाते तो पवित्र आत्मा कैसे आएगा?
तुमने पहले ही इंकार कर दिया, आ नहीं पाते। पवित्र आत्मा तो छोटा मोटा बच्चा है, टेटू कहाँ, टेडी बियर कहाँ है बेटा तुम्हारा? बेटा अच्छा, टेडी बियर देखा बच्चों का? पवित्र आत्मा तो टेडी बियर है, उठा के यहाँ रखा, वहां रखा, वहां रखा। आप जब नहीं आ पाते तो पवित्र आत्मा कैसे आएगा? जाओ जाके पूछो, कहो मीटिंग में चलोगे? भैया समय नहीं है। पवित्र आत्मा में दान चाहिए? हाँ दान चाहिए, फल भी चाहिए। टोकरी लाए क्या? टोकरी लाए? अभी आम वाला आए। क्यों बहन शीला? शीला बहन ताली नहीं बजाएंगी, बहुत दिनों से नहीं बजाएंगी। ये बताइए, आम वाला आ गया, मीठे मीठे दशहरी आम, बढ़िया टाइट टाइट लेके, तो आप चाहते हैं आम लेने के लिए क्या टोकरी तो जाएंगे ना लेके? कोई बर्तन तो लेके जाएंगे ना? फल सबको चाहिए, पवित्र आत्मा का दान सबको चाहिए। पवित्र आत्मा आ आ आ आ आ और तो तुम चलो, आ भी नहीं आ पाए। जब तुम नहीं आ पाओगे तो वो कैसे आएगा? उसने कहा खुदा के निकट आओ, नहीं लिखा वचन में? उसने कहा खुदा के निकट आओ तो, बोलो तो खुदा निकट आएगा। तो खुदा के निकट कैसे आएंगे? खुदा के निकट कैसे आएंगे? खुदा के निकट कैसे आएंगे? भैया खुदा के निकट कैसे आएंगे? एक आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए जरा 20वीं आयत। और खुदा के निकट कैसे? बहन शीला पूछिए, बहन शीला पूछिए, खुदा के निकट कैसे आएंगे? खुदा के निकट कैसे आएंगे? 20 पढ़िए। और जो बातें वे बातें जो मैं तुमसे करता हूं, उन्हें जाकर इस संसार के छोर तक कोने कोने में लोगों को मानना सिखाओ। यानी कि खुदा के निकट आने के लिए खुदा की बातों के पास आना होगा। कलाम में लिखा प्रेरित 20:20 में, और जो बातें तुम्हारे राह की उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न रुका। क्यों घर घर गए पौलुस? लोगों को बताने क्यों गए? मीटिंग में चलना है, मन तो बहुत कर रहा है। बहन कविता हमारी तरफ देखो, चश्मा लगा के देखो, मन तो बहुत कर रहा है मीटिंग में चलना, मन बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करें? घर घर जाके लोगों को बताने कैसे, तरीका क्या है? उसको पवित्र आत्मा ने बांध कर खींचा क्यों? क्योंकि वो बता रहा है, घर घर जा रहा है। आपके जीवन में जब तक घर घर जाना बताना नहीं होगा, आपका कब्र का ढक्कन कभी खुदा नहीं खोलेगा। नहीं खोलेगा खुदा। लाख अगरबत्ती जलाओ और लेकर नाक में घुसोड़ दो, बोलो, अगरबत्ती जलाया और लेकर आंख में घुसोड़ दिया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, ये मुझे रीस दिलाते हैं। अगरबत्ती जला के मेरी नथनों में घुसरते हैं। मंगाएंगे आलू, क्या आलू मंगाएंगे, उसमें अगरबत्ती ठूसेंगे, बोलो ठूसेंगे, बोलो, और लगा के रख देंगे। हमेशा एक बात याद रखना, खुदा एक सेवा के अंदर है, एक वाचा के अंदर है, एक प्रॉमिस के अंदर है, और अपने कहे गए के अंदर है। आपको पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक खींचेगा। पवित्र आत्मा हर जगह है, जैसे शैतान हर जगह है वैसे पवित्र आत्मा भी हर जगह, लेकिन पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन से मारते हैं।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अंश अंश कर कर तुम में बढ़ेगा। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम चल दिया, रूह अफ़ज़ा एक गिलास बनाया पी गए, पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा अंश अंश करके बढ़ेगा। क्या ये कैसी बात कर रहे हो? बोलिए, ये कैसी बात कर रहे हैं? हमें तो याद रखिएगा, उसने कहा एलिया से कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका 2 गुना सामर्थ का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा 20 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना, 100 गुना फल है। आत्मा एक, परंतु इसके फल अनेक हैं। अब किसी को पिता ने भविष्यवाणी की वो दिया है, अनुग्रह दिया है, वो सकते हैं वरदान दिया है। किसी को पिता ने उसे चंगाई करने का वरदान दिया है। किसी को पिता ने सुसमाचार प्रचार करने का वरदान दिया है। किसी को पिता ने उसे सेवकाई करने का वरदान दिया है। किसी को पिता ने गाने का वरदान दिया है। बहुत से वरदान है, लेकिन किसी को पिता ने तमाम किस्म के वरदान भर दिए। अब ये अंश अंश करके मिलेगा। लोग कहते हैं वाह वाह क्या गाता है। क्या आज गाना सुना था, यीशु नाम मेरा, कैसा लगा था? वाह क्या गाता है। लेकिन गाते गाते प्रचार का वरदान, प्रचार का वरदान देते देते चलने का वरदान, चलने के वरदान के साथ बजाने का वरदान, बजाने का वरदान के साथ सेवकाई का वरदान, सेवकाई के वरदान, कितने वरदानों से तुम अंश अंश करके भर रहे हो। मान लो पवित्र आत्मा खींच रहा है, अच्छा वो खींचता कहां है? वरदान की तरफ। जब तक आप, पौलुस बोल रहा हो, 22वें आयत पढ़िए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ, मैं नहीं पहुंच रहा हूं, मैं नहीं पहुंच रहा, मन कर रहा था। जब तक खुदा ना चाहे तुम उसकी सभा में बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते। और अगर खुदा ने तुम्हें आने के लिए द्वार को थोड़ा सा खोला है तो सेवकाई में जुट जाओ, उसको ओछी बात ना समझो। खुदा आपको बांध के खींच के लाएगा और ला के बैठाएगा, एक बार बैठाएगा, 2 बार बैठाएगा, बार बार तुम्हें खींचेगा नहीं। फिर आत्मा तुम्हें देखेगा क्या ये खिंचाव में खींच रहा है। अब तुम सोचते हो कि हर समय आत्मा मुझे खींच के लाए। अब जो कोई भूखा है वो मेरे पास आएगा। तुम्हारे लिए द्वार खुल गया है। पौलुस कह रहा है मैं नहीं, आत्मा। कलाम में क्या लिखा? मैं आत्मा में बंधा हुआ। मैं, यानी कि अगर पौलुस बंधा हुआ आ रहा है तो हम कैसे बंधे हुए नहीं आए? हम भी बंधे हुए आए, तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। और अगर मैं पवित्र आत्मा में बंधा हुआ आया हूं तो इसका मतलब आत्मा मुझसे कुछ कराना चाह रहा है, और उसके बाद भी मैं ना सुनूं। मैं कहूं घर की सफाई करनी है, क्या करना है? पवित्र आत्मा खींच रहा है और मैं क्या कहूं? रास्ता दिखाता है। वो सहायक है, सहायक तुम्हें बताएगा, सिखाएगा। अब तुम अगर सीखने और उसकी जो उसने बताया उसमें कान लगाने वाले हो तो ऑटोमेटिक खींचोगे। उसका काम है केवल बताना और सिखाना,
और उसने बताया और सिखाया तभी मैं आके बैठा हूं। और अगर उसने मुझे बताया और सिखाया मैं आके बैठ गया तो इसका मतलब मुझे खींचना है। और जब तक ये खिंचाव आपके अंदर नहीं होगा, आप इस संसार में संदेह में जीते रहेंगे। कभी आपका विश्वास 100% हो जाएगा, तो कभी आपका विश्वास 0 आ जाएगा, कभी आपका विश्वास 40% रहेगा। कभी आप टेम्परेचर देखा है, फ्रिज का टेम्परेचर? किसने किसने देखा फ्रिज का टेम्परेचर? ताली बजाओ। फ्रिज में टेम्परेचर देखा? टेम्परेचर इस समय टेम्परेचर आप लोगों ने लो कर रखा है, 15 कर दो, -10 कर दो, -5 कर दो, बर्फ जमेगी। एक टेम्परेचर वाली घड़ी हमारे अंदर भी है। अरे ऐसा नहीं है, टेम्परेचर तो एकदम ये जो है ना, अपने मन से पता नहीं क्या क्या बताता रहता है। क्या लिखा नहीं प्रकाशित वाक्य में, ना तू ज्यादा ना ज्यादा तू गर्म हो, ना ज्यादा तू ठंडा हो, ना ही तू गुनगुना हो। तू या तो पूरा ठंडा हो जा या तो पूरा गर्म हो जा, गुनगुना ना रहे। टेम्परेचर वाला तो भैया मशीन है। हम लोग क्या पढ़े रहते? गुनगुने। गुनगुने पड़े रहते, या तो गर्म हो जा या तो ठंडा हो जा। गुनगुना असल तो बहुत खतरनाक है। किसको किसको चाहिए खुदा से ग्रेस? हाँ बताओ, जिसको जिसको ग्रेस चाहिए। ग्रेस क्या है कि मैं बंधा हुआ खींचा चला आ रहा। पौलुस करता क्या था? पौलुस करता क्या था? 20वीं आयत पढ़े। और जो जो बातें तुम्हारे राह हुई थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझकता। क्या करता था पौलुस? प्रभु का सुसमाचार की लोगों के बातें बताता था और घर घर जाके सिखाता था। हमें क्या करना है? पहले सीखना है फिर सिखाना। नहीं, सीखना सिखाना कुछ नहीं। हमें बस केवल उन बातों को सुनने के लिए अपने अंदर एक भूखापना, प्यासापना लाना है। उसे कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं अभी क्या प्रचार करूंगा। हाँ, मैंने खोला कुछ और, बार बार आप लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, तो आप लोग हमेशा कहते हैं ये हमेशा हर वचन में ऐसे कहता है, खोला कुछ और था, प्रचार कुछ और कर रहा हूं, इसका तो ये। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था, यहां तक कि गाना भी हो गया, मैं खड़ा भी हो गया, मैं खड़ा हुआ था, आराम से लाके मैंने बाइबल पे रख दी, मैं बोलना शुरू कर दिया। मुझे मालूम ही नहीं प्रचार क्या करना है। लेकिन प्रचार देखिए क्या आ रहा है। आप पूछिए मुझसे, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, उस समय मैं झूठ नहीं बोल सकता और इसके बाद भी मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आप मुझसे पूछिए क्या तुमने प्रचार जो प्रचार कर रहे हो उसकी तैयारी की? पूछिए। नहीं, हमें नहीं मालूम था क्या प्रचार। और प्रचार देखिए क्या आ रहा है। और ये मेरे साथ रोज होता है। मुझे क्या बोल रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं खड़ा होता हूं, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जब भाई खड़े होते हैं तो थोड़ी देर कंटिन्यू बोलते रहते हैं। कभी कभी 15 मिनट तक बोलते रहते हैं, 10 मिनट तक बोलते रहते हैं, वचन की बातें बोलते रहते हैं। वचन अभी कोई आयत भी नहीं खुलाई, कोई अध्याय भी नहीं खुलाया, सब बैठे हैं। मैं बोलता क्यों रहता हूं? वो मुझे उस जगह पर ले जाता है।
आज का मन्ना ये है। और जैसे ही सटाक से घंटी बजती है वैसे ही मैं तुरंत आपसे कहता हूं ये आयत, ये अध्याय, ये आयत खोलो। हमेशा याद रखो, अगर ये वचन मेरी ओर से होता या मैं तैयार कर करके बोलता तो 10 दिन, 20 दिन या 25 दिन या 1 महीना, 365 दिन, और वो भी रोज नया वचन। कभी भी आप बैठे वचन सुने तो कभी आप लोगों ने इतना सुना है, आप बताइए क्या रोज नया वचन होता है? एकदम अनोखा वचन, कहां से इतना निकालते हो? ये बात हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा है कि मनुष्यों से ये कभी नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। अगर मैं खुद तैयारी करूं तो मैं कहीं ना कहीं एक बात को या एक प्रचार को रोज करूं, लेकिन प्रचार रोज अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं बंधा हुआ, खिंचा हुआ आया हूं। आत्मा सिखाता है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, 20वीं आयत, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। अब देखिए, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे लाभ की बातें क्या हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं वचन में तो हर एक जना अलग अलग मन से बैठता है, हर एक जने के अंदर अलग अलग सोच, कल्पना और योजना होती है, लेकिन पिता सबके मनों को एक करता है और सबके अनुसार जिसको जिसका जो मनना चाहिए होता है उसके अनुसार उसे वो मनना देता है। और ऐसा मनना देता है कि सब खा के तृप्त होते हैं। किसी से भी पूछो क्या तुम्हें मिला? हाँ भैया, हमको तो वही मिला जो हम सोच रहे थे। दूसरे से पूछो भैया तुम्हें क्या मिला? भैया ऐसा तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बारे में बोल रहे। अरे तो सबको मिल कैसे गया? और सब तो अलग अलग योजना में आएगा, सबकी अलग अलग सोच थी। ये सबको तो पवित्र आत्मा, अगर मैं अपने आप से प्रचार करूं तो कभी भी किसी भी मनुष्य के हिसाब का वचन ना हो पाए और सब भूखे चले जाएं, लेकिन सब तृप्त होकर चले जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि किसको क्या चाहिए। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित हो उसका 20वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। अब मेरे लाभ की ये क्या है? ये मैंने अपने मन में सोचा है। अब याजक की तरफ देखें, मेरे लाभ के लिए क्या है ये मुझे मेरे मन में मालूम है, लेकिन पिता को मालूम है कि जो तू सोच रहा है वो तेरे लाभ की नहीं बल्कि हानि की है। तेरे लाभ के लिए जो मैं बताऊंगा वो है। आमीन। तो मेरे लाभ का काम, मेरे लाभ की बातें कहां मिलेंगी मुझे? खुदा के वचन में चलने, उसके वचन में बैठने, उसकी आत्मा के खिंचाव में खींचने के बाद। आज लोग आते नहीं, आज लोग सुनना नहीं चाहते, और लोग अपनी समझ लगाते, बुद्धि लगाते, मैं ऐसा कर लूं तो मेरा फायदा हो जाएगा। अरे अगर वचन में बैठेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं जाऊंगा तो वहां मुझे 2000 रुपए मिल जाएगा। मनुष्य की दृष्टि में 2000 रुपए फायदा, लेकिन पिता कह रहा कि तूने यदि संसार के पूरे संसार को भी प्राप्त कर लिया, मेरे वचन को ना जाना, तो तेरा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ। तो मेरे लाभ की क्या है? जो बातें मेरे लाभ की है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मनुष्य को नहीं मालूम कि उसके आने वाले समय में क्या होगा। प्लेन के अंदर तो सब बैठे थे अपने लाभ के लिए कि मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, सबको अपना अपना लाभ लगा रहा था, लेकिन पिता जानता था कि तुम्हारा लाभ है ही नहीं। अगर हर कोई वचन को जानता और वचन को जानकर चलता तो उन्होंने जो युक्तियां और जो कल्पनाएं बनाई थी, वो कल्पना और युक्तियां उनको उस मृत्यु के द्वार पे नहीं ले जाती। सुनो, जो कल्पनाएं, योजनाएं तुम बिछौने पे जाकर सोचते हो, उसको पूरा करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। जो कल्पनाएं, योजनाओं को तुम बिछौने पे जाकर सोचते हो, उसे पूरा करने का अधिकार मेरे पास है। क्या क्या बातें तुम्हारे लाभ की हैं, मेरे पास आओ। सीधे बढ़ो, एकदम सीधे। क्या क्या बातें तुम्हारे लाभ की हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रदर रोहित, क्या मिलता है तुम्हें रोज मीटिंग करने से?
पौलुस कह रहा यूं तो हम दुनिया की दृष्टि में खुरचन से हैं। क्या खुरचन, लेकिन बहुतों के लिए आशीष का कारण है। यूं तो हम भिखारी हैं। क्या बोलिए? लेकिन बहुतों को राजा बना देते हैं। अद्भुत तरीके से पौलुस बोलता है। पौलुस का बोलना एक दहाड़ है। बोलिए मालूम है, जब पौलुस नगर में बोलता है तो नगर के लोग कहते ये हलचल मचाता है। बोली हलचल मचाता है। पूरे नगर में बवाला। क्या? पूरे नगर में बवाला। और ये होना अवश्य है, क्योंकि पौलुस अपने आप नहीं आ रहा है। पौलुस आत्मा में बंधा चला आ रहा है। आप देखते सुनामी, आप देखते तूफान। तूफान की रफ्तार क्या होगी? सोचो, इमेजिन करो, एक तूफान की रफ्तार क्या होगी? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपसे पूछूं, जो आत्मा में बंधा चला आ रहा है उसकी रफ्तार क्या होगी? बिजली से भी तेज। हम कहते हैं ना, तेजस ट्रेन बहुत तेज चलती है। डिब्बे होते हैं और डिब्बे के आगे एक इंजन लगा है। सोचो, एक इंजन जब खींच रहा डिब्बे तो कह रहे इतनी तेज चल रही है। बोलो जन इंजन। बोलो बोलो इंजन। इंजन एक इंजन खींच रहा है ट्रेन को तो कह रहे बहुत तेज चलती है। थोड़ा मुझे ये बताओ कि पवित्र आत्मा में बंधा हुआ आदमी कितनी तेज चलेगा? मुझे बताओ। बहुत तेज हैं? सोचो सोचो, क्यों छोड़ा पौलुस ने घोड़ा? घोड़े की चाल थोड़ा कम थी। घोड़ा धीरे चल रहा था। क्या? घोड़े की चाल गधे की चाल की तरह थी। आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा जोस्पिन बहन आपने कि पौलुस दमिश्क की राह पे घोड़े पे चला आ रहा था और घोड़े से नीचे गिरा। अच्छा बताइए, घोड़ा क्यों छोड़ा पौलुस ने? घोड़ा जो है, घोड़े की रफ्तार जो है वो गधे की रफ्तार से भी कम थी, क्योंकि अब जो वो खिंचाव में चलेगा, अब वो जिस खिंचाव में चलेगा वो उसको कोई नहीं पकड़ सकता। लाइट की रफ्तार से तेज है। लाइट की रफ्तार से तेज है पवित्र आत्मा का चलना। एक पांव तो उसका उस छोर पे होता है और एक पांव उसका उस छोर पे होता है। ये पवित्र आत्मा की चाल है। क्या करें बताइए? हाँ, कभी आपको मालूम चला कि पौलुस ने घोड़ा क्यों छोड़ दिया? कितनी बार पढ़ा? कितनी बार पढ़ा कि दमिश्क की राह पे पौलुस घोड़े पे चला जा रहा था। अरे बताओ यार, कितना अच्छा जीवन था, घोड़े पे चलता था। अब देखो जमीन पे चल रहा है। अब जो रफ्तार चल रहा है वो कोई चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा के वचन में पौलुस ने कहा
यूं तो देखने में हम भिखारी हैं, परंतु बहुतों को राजा बना देते हैं। तो ये रफ्तार है उसकी, उसने ये रफ्तार बताया। तुम्हारी देखने की दृष्टि में आप पैदल हो गए, अब हम गिर पड़े घोड़े से, लेकिन हम कई खरबों घोड़ों की रफ्तार में चल रहे हैं। राजा, ये सब बातें हम और आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि लेके चलते हैं। काश हर एक जना वचन के निकट आ जाए। समय बहुत निकट आ गया है। अपने आप को अब वचन में आने से ना रोको। हमने बहुत रोका अपने आप को, मन तो करता है बहुत बार, लेकिन निकल नहीं पाते। अब अपने आप को चलने वाला बनाओ। क्या चलने वाला बना। मालूम है, पौलुस एक आत्मा के खिंचाव में बह रहा है, और जब तक हम लोग का विश्वास पौलुस, यशायाह, यिर्मयाह और इनके बराबर ना होगा, हम स्वर्ग के राज्य को देख भी ना पाएंगे। अपने आप को धन्य मानो कि तुम उस सुसमाचार को सुनने पा रहे हो, जिसको सुनने के लिए बहुतों ने चित लगाया, परंतु पिता ने अपने सुसमाचार को उनसे छिपा लिया और निर्बल और निकम्मे और तुच्छों पर प्रकट कर दिया। हाँ, हम तुच्छ हैं। हाँ, यदि संसार में कोई पापी है तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था कि इतने पवित्र वचन को अपने कानों से सुनूं। मैंने कोई परिश्रम इस संसार में नहीं किया। मैंने कभी भी पिता के वचन के निकट आने के लिए परिश्रम नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे की जाती है। पता नहीं क्यों पिता का अनुग्रह मुझ पापी पर हुआ। हमेशा याद रखना, हम आए नहीं, हम बुलाए गए हैं, और अपने बुलाए जाने को तुच्छ ना समझो। समय रहते हुए इन बातों से सीख ले लो। तुम्हारा पिता हमेशा ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे निकट बैठे, क्योंकि वो जानता है जरा सा भी मेरे बच्चे मुझसे दूर जाएंगे, वे अंधकार में फंस जाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 20:22 में, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ। आप बताइए आत्मा कैसे चलता है? अभी गया आकाश पे चढ़ूं। अब देखिए आत्मा की चाल। ताली आगे नहीं बजाएंगे क्या? घोड़ा कटपट कटपट कट कटपट 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 कटपट। बोलो, चलो बोलो, चलो बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। कटपट 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 कटपट। देखा आपने? घोड़ा अगर दौड़ा भी, दौड़ा 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 घोड़ा, क्या पौलुस ने घोड़े को क्यों छोड़ा? ये तो बहुत धीरे चल रहा है, अगर इसके साथ चलूंगा तो स्वर्ग के राज्य नहीं पहुंच पाऊंगा। गिरा दिया पिता ने घोड़े से। हटो तुम घोड़े से, हटो। आत्मा में बंधा हुआ। अब दाऊद ने आत्मा की रफ्तार बताई। ताली तो बजाएंगे। दाऊद ने आत्मा की रफ्तार बताई। आकाश पे चढ़ूं, ऑलरेडी चलने से पहले वहां ये आत्मा की रफ्तार है जिसके द्वारा पौलुस खींचा चला आ रहा है। अरे तो पौलुस किस रफ्तार में चल रहे हो?
तभी तो अंधा हो गया। पौलुस अंधा कैसे हो गया? कभी भी देखिए, ऐसी रफ्तार में आप चले तो आप आंखें नहीं खोल पाएंगे। फिर उसको इस रफ्तार में चलने वाली आंखें दी। हनोक ने कहा, हनोक से कहा जा जाके प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि अब ये इसी रफ्तार में चलेगा। अब मैं बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाना है। ओह माय गॉड! यानी कि अब तेरी आंखें इस तरह से मजबूत कर रहा हूं कि तू पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलेगा, परंतु तेरी आंखें बंद ना होंगी। क्यों अंधा हो गया? क्योंकि पवित्र आत्मा अब जब चलाएगा तो आंखें दबा। अब ये बातें कोई सीख पाएगा? कहीं से तैयारी कर पाए? तो दाऊद ने कहा आकाश पे चढ़ूं, अधलोक पे जाऊं। क्या रफ्तार है पवित्र आत्मा की? हर जगह है। कह रहा भाग के कहां जाऊं? घोड़ा दौड़ाया को हम लोग ने भी खूब गाड़ी चलाई है, हम लोग भी भागे। लेकिन नहीं है, हम क्या करेंगे? हम क्यों प्रचार करेंगे? अरे छोड़ो, हम क्या करेंगे? अरे छोड़ो 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 छोड़ो, कटपट 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 कटपट। पिता ने कहा घोड़ा पंचर कर देंगे तुम्हारा। क्या? कह रहा कहां जाऊं? तो पवित्र आत्मा की चाल कितनी है? और अभी आपने पढ़ा कि वो आत्मा में बंधा। अब आप बताइए कितनी तेज आ रहा है। इसलिए उसको कुछ नहीं दिखाई दे। कह रहा अभी तक जो सीखा, जो जाना, सब पूरा करकट। क्या? कभी पौलुस ऐसी रफ्तार में बैठे ही नहीं। भाई जिस दिन आप ऐसी रफ्तार में बैठ जाएंगे, आप कहेंगे यार छोड़ो यार पृथ्वी की बातें, वो जो पिता ने घुमाया था वो सबसे अच्छा था, चलो वहीं चले। हम लोग क्यों मीटिंग में पहुंच जाते हैं हर जगह? भाई कहीं दूर मीटिंग होती है तो कहीं पास्टर को बुलाया, पास्टर साहब को बुलाया। अब सब याजक की तरफ देखें, याजक की तरफ देखें, सब जने याजक की तरफ देखें। अब पता चला 30 किलोमीटर मीटिंग है, तो मीटिंग 5 बजे है, तो पास्टर साहब पहुंचे 6:30 बजे। अब क्या बता रहे? बहुत दूर है ना मीटिंग, इसलिए देर हो गई। और हम लोग के साथ उल्टा होता है। हम लोग के साथ क्या होता है? जब दूर होती तो हम लोग और जल्दी पहुंचते हैं, 20 मिनट पहले पहुंच जाते। कौन सी रफ्तार से आए हो? क्या कौन सी रफ्तार से आए? लोग हमसे कहते हैं कि भैया आपकी मीटिंग एकदम टाइमली स्टार्ट होती है। कैसे? मतलब रोज मतलब एकदम टाइमली स्टार्ट हो जाती है। हम लोग चल इस आत्मा के साथ रहे हैं जो लेट हो ही नहीं सकता। बिफोर टाइमिंग को चाहता है। क्या? तुम्हें वचन प्रचार करना, हाँ हमें वचन प्रचार करना हमें सिखाओ। क्या? हमेशा याद रखो 22 आयत बता रही, और अब देखो। क्या ये धन्य है वो जो देखने वाली आंखें तुम्हें दी? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि मेरा अभिषेक घर घर जाके प्रतिदिन चल खर्च और दिन चल करके जाके मेरे वचन को प्रचार कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि उसकी सहायता उसके साथ हो लो? अरे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे। कपड़े क्या? क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि उसके साथ हो लो? क्या नहीं चाहिए था कि वो जहां जाएगा उसके साथ साथ चलो? अब देखो, उसने कहा मेरे दास को देखो। नहीं देख रहा कोई।
सब मीटिंग देख रहे, 400-500 लोग दिखते, लेकिन कोई नहीं चल रहा, कोई नहीं चलाना चाहता, कोई अपने घर में मीटिंग नहीं कराना चाहता। क्यों? क्यों? और चर्च में हाथ उठा के पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पाले जी की बिस्किट खिलाए इन्हें। क्या? क्या लिखा 22वें आयत में? और देखो और देखो और आत्मा में बंधा हुआ। अब क्या ही धन्य है वो जो उसको देख ले कि वो आत्मा में बंधा हुआ चल रहा है। अरे पता नहीं क्यों जाता है, क्यों चलता रहता है। अब तुम भी एकदम पागल हो गई उसके साथ चल चल के। और तुम्हें तो बहुत, इधर देखो, तुम्हें भी बहुत चलने का वो हो गया ना। घरे बैठो, देखा? अब देखो, अब देखो क्या धन्य है वे जो देख रहे हैं। पूरे लखनऊ को मालूम है, पूरे लखनऊ को, कि एक मीटिंग है ब्रदर रोहित की जो प्रतिदिन चल रही है। कोई इसके बारे में बुरा बोल रहा, कोई इसके बारे में निंदा कर रहा, कोई इसके बारे में कुछ बोल रहा, हमें कोई मतलब नहीं, हम रोज चल रहे हैं। क्या ये धन्य है वो जो देख लें और पीछे हो रहे। कलाम में लिखा 22वें, अब देखो अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ। क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि ये ब्रदर रोहित नहीं है? क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये ब्रदर रोहित की मीटिंग नहीं है, बल्कि ये आत्मा में बंधा हुआ चला आ रहा है? क्योंकि कोई मनुष्य 1 दिन 2 दिन तो 2 महीने 3 महीने करेगा, परंतु कंटिन्यू नहीं चल पाएगा। वचन में लिखा, यदि वो खुदा की ओर से होंगे तो उन्हें कोई रोक ना पाएगा। परंतु अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वह मुझ पे क्या क्या बीतेगी। मुझे नहीं मालूम क्या क्या बीतेगा। मुझे नहीं मालूम कि कुछ लोग जो मेरे साथ चलने आगे चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं चला जा रहा हूं, नहीं जानता कि मेरे साथ क्या क्या बीतेगा। क्या मिलता तुम्हें रोज जाके मीटिंग में? है इधर खूब रोज जाते हो मीटिंग में, खूब स्कूल से आते छुट्टे हो, वहीं से चले जाते हो, पूरा शाम भर बर्बाद कर देते पूरी शाम। है क्या मिलता तुम्हें? क्या मिलता? कलाम बता रहा, पवित्र आत्मा बता, मुझे नहीं मालूम मुझ पे क्या क्या बीतेगी, लेकिन मैं चला जा रहा हूं, मैं चला जा रहा हूं, मैं चला जा रहा हूं। पौलुस आत्मा में बंधा हुआ चला जा रहा है। और क्या ये धन्य है वे जो उसको देख ले, क्योंकि जो आंखें देखेंगी वो भी उसके पीछे हो जाएंगी। अब खुदा का वचन पढ़ने, सुनने, गवाही देने, गीत गाने के लिए नहीं है। अब खुदा का वचन आत्मा के बहाव में खींचने का है। अब बात ये आई कि कौन मेरे पीछे हो लेगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे पीछे ना हो और जहां मैं कहता हूं वहां ना हो, तब तक मेरा तुमसे क्या नाता। नहीं हमने बहुत गीत गाया, हम तो वहां वर्शिप करते थे, नहीं हम तो बहुत आलाप बहुत अच्छी गाते थे, नहीं हम तो गवाही देते थे, नहीं हम तो तुम्हारे नाम से पिता पहले से सुबह उठ के बाइबल पढ़ लेते थे, नहीं, ये सब काम धरे के धरे रहे। अब आएगा वो जो चलेगा। उसने कहा बुलाए गए बहुत, परंतु चुने गए कम। सुनने वाले बहुत हैं, परंतु चलने वाले कम। अपने पिता के वचन को धन्यवाद दो, अपने पिता के नाम में धन्यवाद दो, और हर दिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो दो। अब घरों में बैठने का समय नहीं है,
अब अगर तुम्हें ये कहीं पर दिख रहा है कि कोई जना प्रतिदिन चल रहा है और पिता की आत्मा में चल रहा है, तो तुम भी या बांध के पीछे हो लो। मुझे नहीं मालूम मुझ पर क्या क्या बीतेगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जिसके बाहों में मैं चल रहा हूं वो मुझे स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएगा। अब बात बाइबल पढ़ने की ये नहीं कि मेरा भला हो जाए, अब बाइबल पढ़ने की ये नहीं कि मेरे घर में शांति आ जाए, अब बात बाइबल पढ़ने की ये नहीं कि मैं खुदा को जान जाऊं। अब बात तो ये आई कि क्या तुम्हें स्वर्ग के राज्य मिला कि नहीं मिला। बात तो ये है कि जो तुम पिता के कामों को कर रहे हो, क्या उन कामों से तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे कि नहीं। तो पूरा परिश्रम इसी पे डिपेंड करता है। अर्थात मेरा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पिता की ओर से नियुक्त किया जाए, इसके लिए मैं इस पृथ्वी पर एक ऐसी दौड़ दौड़ूं। उसने कहा, मेरे पीछे बोलो, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम वो पाता है। तुम उसी रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। देखा। और इनाम क्या है कि जब मैं खुदा के स्वर्ग के राज्य में जाऊं तो खुदा अपने हाथों से पीठ थपथपा के जीवन का मुकुट पहनाए। मैं इसलिए नहीं चल रहा कि संसार की चीजों को पाऊं, बल्कि मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। मैं अपने पिता के राज्य में प्रवेश करने पाऊं, मैं अपने पिता के हाथों से उन मुकुट को पहनने पाऊं जो मुकुट मेरे पिता ने मुझे पहनाया है। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर मनुष्य को दिखाने के लिए या मनुष्य की दृष्टि में बड़े बनने के लिए कोई काम न करना। हमेशा अपने जीवन में एक ऐसा परिश्रम करना कि तुम पिता की दृष्टि में भागते हुए बनो, और यही तुम्हारा परिश्रम का प्रतिफल होगा। क्योंकि जो पिता की ओर से तुम्हें फल मिलेगा वो एक बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। सुनो, उस बड़े प्रतिफल को तुमसे कोई छीन ना सकेगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और मेरा निवेदन है बहन शीला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सच में पहले सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, अपने सम्मुख आने का एक मौका दिया, और हमसे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी आपने बातचीत की है खुदा, हम सब आपको बहुत धन्यवाद करते हैं इस फल के लिए। ये तो हमारे लिए एक ऐसा समय था प्यारे पिता कि इस समय को हम गंवाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर दिन पिता तो हमें ये आत्मिक रोटी देता है, स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग का मन्ना तो हमें खिलाता है, हमारी आत्मिक भलाई के लिए तो चाहता है प्यारे पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक वचन प्यारे पिता, हर एक वचन जो इस समय बोले गए हैं खुदा, सच में वो हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को छेद दिया है उन्होंने। सच में प्यारे पिता तो इतना महान परमेश्वर है, पवित्र पवित्र और पवित्र और अति पवित्र पिता। हम कितने गिरे हुए हैं, कितने तुच्छ और कितने असीत निकम्मे हैं पिता। हम अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। सच में इस समय जो भी हमने अपनी बीती जिंदगी से आज तक किया है प्यारे पिता, हम बहुत ही निकम्मे और तुच्छ और नालायक हैं, लेकिन तू पवित्र है पिता, पवित्र 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 पिता। सच में ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ हमको तू दे, हमारी अक्ल को खोल, हमें सबको अच्छी समझ बुद्धि दे कि एक एक वचन के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले। आज तक हमने प्यारे पिता वचन पर ध्यान नहीं दिया। बचपन से लेकर जब से हमने इस पृथ्वी पे
हम आए हैं तब से लेकर आज तक इस उम्र में तूने हमको पहुंचा दिया खुदा, हमारी उम्र पूरी कर दी, दीर्घायु से तृप्त कर दिया और हमें इस मुकाम तक ले आए। लेकिन प्यारे पिता, हम बहुत ही गिरे हुए और खुश थे, लेकिन तूने तो आज इस समय भी हमारी आंखें खोल दी, वो आत्मिक आंखें खोली है आपने कि हम सच्चाई को जान पा रहे हैं प्यारे पिता। और इस समय को जो बहुत कम समय रह गया हमारे लिए प्यारे पिता, हम इस समय को अब हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं कि जो भी समय हमारे पास इस समय बचा है, हम अपनी आत्मा को बचाने वाले हो सके खुदा। हम अपनी आत्मा का नाश नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि तेरा ही आत्मा हम सब में है खुदा। दया कर प्यारे प्रभु, हमारे सारे गुनाहों खताओं को माफ करना, जो हमने अपनी बीती जिंदगी से आज तक के हमसे जो भी भूल चूक हुए हैं, हमने उसको जाने या अनजाने में तो क्या है, लेकिन सच में हमने आपके वचन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज तूने हमारी उन आत्मिक आंखों को खोला है और ऐसे वचन से तूने हमें छुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम चाहते हैं कि प्यारे पिता कि ये समय हमारे लिए बहुत कीमती समय है। हमको ऐसे आशीष दे अपने बच्चों को, सबको एक एक को प्यारे प्रभु, सबके लिए मांगती हूँ, नाम बनाम सबके लिए, क्योंकि हम सब तेरी ही प्रजा है। तू ही हमारा एकमात्र जिंदा खुदा है और तेरे बिना तो हमारा कोई वजूद है ही नहीं। हम इस योग्य तो नहीं है, लेकिन प्यारे पिता दया कर हम सबको बचा, हम सब आत्मिक आंखों को खोल अपने बच्चों की। और जैसा कि तूने हम सबसे वाचा बांधी है खुदा वचन के अनुसार, यदि तुमने मेरे इस पवित्र बलिदान पर विश्वास कर दिया, मेरे वचन पर विश्वास कर लिया है, तो तुम मरोगे नहीं, तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। मैं तुम्हें हमेशा की वो जिंदगी दूंगा जो तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता खुदावन। अब तुम वो समय बिल्कुल नजदीक है हमारे, और हम इस योग्य नहीं है क्योंकि हम पापी हैं, लेकिन फिर भी तूने एक उम्मीद, एक किरण हमारे आंखों को दिखा दी है, एक रास्ता दिखा दिया। अब हम अपने गुनाहों के लिए सच में पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ अब हमको देती है आपने प्यारे पिता, कि हम तेरे वचनों के अनुसार जो भी अब हमारे समय शेष रह गया, कि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हों, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हों। तो सब कुछ कर सकता है प्यारे पिता, हम मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। सच है तेरा वचन, लेकिन तू हमें अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दे और हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा हमारे संग हो, हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्यारे पिता हम आगे बढ़ सकते हैं, उनके बिना हम एक पर चल नहीं सकते हैं। वो आत्मा के आशीष हमको दे, अपना आत्मा का ज्ञान, समझ, बुद्धि हमको दे और हमें अपने धर्म मार्ग पर ले चलता। दया कर प्यारे पिता, इस समय का वचन हमारे जीवन में बहुत सा फल लाने वाला हो। हम इस वचन के, इन वचनों के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारी मदद कीजिए। हम सच में आपसे ये प्रार्थना करते हैं, अपने लिए, सबके लिए, आपकी प्रजा के लिए, विशेष करके इस छोटे से झोंक के लिए प्यारे प्रभु जी में हमको रखा है खुदा। ये है देखने में तो बहुत बड़ा छोटा झुंड है, लेकिन खुदा तो हमसे कहता है छोटी झुंड तो डर नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और सच में हम सबके साथ है खुदा। जो भी इस झुंड से जुड़े हुए हैं तेरे बच्चे प्यारे प्रभु, एक एक के लिए यही प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमें डगमगाने मत दे और हमारे विश्वास को बढ़ाने का उपाय कर प्यारे पिता। अपने विश्वास को हमको रख, अपने मार्ग से हमको चला, हर एक मार्ग से तो हमको बचा ले खुदा। जो मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा सुनते हैं वे प्यारे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भी प्यारे प्रभु आत्मिक तौर से जुड़े रहते हैं प्यारे प्रभु। उनको भी ऐसी समझ बुद्धि दे प्रभु, उनकी भी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक मन को खोल, आत्मिक उनको जीवन दे, ताकि वो भी प्यारे प्रभु पास में आके तेरे वचन को सुनने वाले हो सके। क्योंकि प्यारे पिता सच कहते हैं, हम नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम जब तक तेरे वचन को सुन नहीं लेते हैं, हम समय से बैठ जाते हैं खुदा, वचन की ओर कान लगाते हैं और वचन को सुनते हैं। हम
महसूस करते कि खुदा तो वहाँ भी हमारे साथ मौजूद रहता है और हमें वो शांति तो देता है सच में कि हम वचन जब सुन लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि सच में हमने बहुत बड़ा काम हमारा हो गया। और जिस दिन वचन नहीं सुन पाते खुदा तो हमें बहुत बेचैनी महसूस होती है कि हमारा कोई ऐसा काम हमसे छूट गया है जो हम कर नहीं पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इतनी तो तूने हमें समझ बुद्धि दी है कि हम तेरे वचन को बिना सो नहीं सकते हैं, चैन की नींद नहीं सो सकते हैं जब तक वचन को नहीं सुन सकते। तो हमारा भी मन करता है खुदा सच में कि नजदीकी में आके झूम में बैठ के सुने, लेकिन प्यारे पिता सब कुछ जानता है, हमारी कमजोरी को जानता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, हमें वो शक्ति वो सामर्थ देंगे कि हम आने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यही प्रार्थना हम सब मांगते हैं। सबको ऐसी समझ दे कि वो वचन के अनुसार आपके चरणों में सदा बना रहे और आपके वचनों से लिपटा चिपटा रहे। सच में हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, दया से हमारी प्रार्थना को सुनना, इस प्रार्थना को प्यारे छोटे हमारा खुदावंद है यीशु मसीह नासरी उसके सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मांग लेते हैं। सुनिए और हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे भी करना कामना करती रहे। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आदि धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, नॉर्बर्ट मैसी के घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, नॉर्बर्ट मैसी क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड।